देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है अ वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 16 ओम। तो एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 16 ओम। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। एक कोई तार है शुरू में, ठीक है ना, उस तार का रेसिस्टेंस कितना है 16 ओम, ठीक है। शुरू में इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन मतलब वो तार को पिघला दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है, और मेल्ट करके ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। और पिघला के अब उस तार का लंबाई कितना कर दिया जाता है, पहले का आधा, इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। मतलब जो भी पहले, इट्स मतलब पहले वाले वायर का बात कर रहा है, तो पहले वाले तार का जो लंबाई है अब उस तार के लंबाई का आधा लंबाई कर दिया गया है नए तार को पिघलाकर। तो एक तार को आप पिघलाए, पहले तार का लंबाई था एल मान लेते हैं, ठीक है ना। अब तार को आप पिघला दिए, अब तार को आप पिघला दिए और इसका लेंथ कितना कर दिए, लेंथ आप कर दिए पहले का आधा, मतलब L/2। पिघलाकर उस तार का लंबाई आप कितना कर दिए, पहले का आधा, मतलब पहले था एल, अब कितना हो गया L/2, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। नए तार का रेसिस्टेंस बतलाइए क्या होगा इस वाले तार का। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस, और कितने परसेंट का चेंज आया है रेसिस्टेंस में, क्योंकि रेसिस्टेंस अलग होगा यहाँ पर, तो कितना परसेंट का चेंज आ गया रेसिस्टेंस में, बदलाव आ गया। देखिए पिघलाए हैं तार को ना, लेकिन हमको तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A। अच्छा, पहले एरिया कितना था वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, ये तार था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था शुरू में, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन अब तार का लंबाई बदला है, L/2 हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो बदल जाएगा। तो नए तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लेते हैं, A' मान लेंगे, एरिया ही बदल जाएगा। तो बतलाइए, हमको तो नए तार का रेजिस्टेंस चाहिए, तो नए वाले का एरिया चाहिए, नए वाले का लेंथ तो पता है, रो तो पता है। लेकिन देखिए ये A' ये रह जाएगा वेरिएबल में, और यहाँ ऑप्शन में एकदम एग्जैक्ट है, तो हमको ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी नंबर में। तो देखिए वॉल्यूम तो सेम रहना है, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम ऑफ बोथ वायर्स, दोनों तार का वॉल्यूम क्या रहना है, सेम वॉल्यूम, ठीक है ना। मतलब कि तार को आप पिघला दिए चाहे तार को आप खींच दिए, मटेरियल तो उतना ही है जितना पहले मटेरियल था, अभी भी उतना ही मटेरियल है, बस फॉर्म चेंज हुआ है, रूप चेंज हुआ है, वॉल्यूम तो सेम ही रहना है, तार का वॉल्यूम तो सेम ही रहना है, क्योंकि पहले जितना मटेरियल था अभी भी उतना मटेरियल है, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा दोनों का, ठीक है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, तो पहले वाले का वॉल्यूम भी है, अब वाले का भी वॉल्यूम कितना है, भी है। वॉल्यूम तो सेम रहना क्योंकि मटेरियल सेम है, ऐसा नहीं है कि तार में से 1 kg लिए और फिर फेंक दिए उसके बाद पिघला है, नहीं, तो वॉल्यूम सेम है, तो पहले वाला ही वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम क्या होगा, पहले वाला वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ये आपका वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है यहाँ ए, लेंथ कितना है एल, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ। तो इसी तार को जब आप ऐसे सीधा करके देखिएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए दिखेगा आपको, लेकिन अभी जो लंबाई है जब तार को उठा दिए तो ये लंबाई जो एल है वो आपको हाइट दिखेगा इस बार, तो एरिया इंटू हाइट आप कर दीजिएगा तभी तो वॉल्यूम निकलता है। एरिया मतलब πr² इंटू हाइट इंटू एच, तो सिलेंड्रिकल तार है तो πr² h वॉल्यूम बनेगा, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट। ऐसे लेटा कर देख रहे हैं तो लेंथ एल है, सीधा करके देखेंगे तो यहाँ पर हाइट एल बन जाएगा। तो यानी कि हमको वॉल्यूम कितना है, पहले एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना है एल, तो ये हो गया एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट बोलिए जो। नए वाला वॉल्यूम कितना है, अभी भी है वॉल्यूम, भी है, अच्छा V' इसको मान लेते हैं, और V' सेम है। नए वाले तार का वॉल्यूम, नए वाले जो पिघला कर, और ये तो पहले वाले तार का वॉल्यूम सेम है, V बराबर V', तो V' मतलब पहले तार का एरिया कितना है पिघलाने वाले तार का, तो A', तो A'। लेंथ कितना है, तो लेंथ तो L/2 हो गया, तो लेंथ तो L/2 हो गया, ठीक है ना, लेंथ कितना हो गया L/2। अच्छा इसको नए वाले लेंथ को L' मान लेते हैं,
ठीक है, ए एल डैश मत मानिए, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, ठीक है ना। ए बाई ए डैश कितना आ गया, ए बाई ए डैश, ए बाई ए डैश, ए बाई ए डैश कितना आ गया 1/2, 1/2। ए बाई ए डैश कितना, सॉरी ए बाई ए डैश कितना आ गया 1/2, ठीक है ना, 1/2 आ गया। अब हमको पहले वाले रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले का रेजिस्टेंस है आर, रेसिस्टिविटी रो है, मटेरियल, ठीक है ना। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इनटू लेंथ, लेंथ क्या है एल पहले वाले तार का, एरिया क्या है ए, तो पहले वाले तार का हो गया, पहले वाले तार का हो गया रेसिस्टेंस। सेकंड वाले तार का रेसिस्टेंस बदल जाएगा, तो आर डैश मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया आर डैश, सेकंड वाले तार का, पिघलाने वाले तार का आर डैश। फॉर्मूला तो ही लगना है रो, क्योंकि मटेरियल सेम है, वही तार है, उसी को पिघलाए हैं, तो मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा रो का वैल्यू, रो इंटू एल, फॉर्मूले में एल आता है लंबाई, तो इस वाले तार का लंबाई कितना है एल नहीं L/2, तो L/2 लिख लेंगे बटा एरिया, एरिया कितना है, तो अच्छा एरिया को ए डैश मान लेते हैं, ए डैश है ही, नए वाले तार का एरिया कितना है ए डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि इस वाले का, ठीक है ना, तो ए डैश है। अब क्या करते हैं ना, हमको देखिए पहले वाले तार है, पहले वाले तार का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 16 ओम, वैल्यू पता है, ये दोनों को डिवाइड दे देंगे तो रो से रो कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, और ए बाई ए डैश में कुछ वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो हम निकाल लेंगे। तो यानी कि हम डिवाइड दे दीजिए, आर को आर डैश से डिवाइड दे दीजिए, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा देखिए, आर ऊपर में है, जब आर बाई आर डैश कीजिएगा तो क्या आएगा, आर का वैल्यू कितना है रो एल बाई ए, डिवाइड में देना है आर डैश से, आर डैश क्या है रो इंटू L/2, ठीक है ना, रो इंटू L/2, और नीचे में कितना है, नीचे में है ये तो आर डैश लिख रहे हैं ना, तो आर डैश क्या रो L/2 बाई ए डैश, तो ए डैश तो नीचे रहेगा, ठीक है ना। अभी पहले यहाँ देखिए, ऊपर में तो रो है, एल है, ए है, और ये बड़ा वाला डिवाइड है तो ये आ गया। यहाँ जो ए डैश है पहले इन दोनों को डिवाइड दीजिए ना, ऊपर में देखिए रो L/2 है यहाँ पर, और यहाँ ए डैश है, और ये बड़ा वाला डिवाइड है, तो ये ए डैश कहाँ जाएगा, ए डैश तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 चला जाएगा इसके पास, ए डैश आ जाएगा 2 के बगल में, तो क्या आ जाएगा रो इंटू एल, रो इंटू एल ऊपर में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू ए डैश, 2 इंटू ए डैश। पहले तो इसी को सॉल्व कर लिए क्योंकि यही फ्रैक्शन में था, तो ए डैश यहाँ पर आ गया, 1 ऊपर चला गया, तो ऊपर में तो था आर का वैल्यू रो एल बाई ए, ये बड़ा वाला डिवाइड था क्योंकि आर डैश से डिवाइड दे रहे हैं, तो आर डैश कितना था रो L/2 बाई ए डैश, तो ए डैश तो ऊपर जाएगा 2 के बगल में, तो ये आ गया आर डैश का वैल्यू, ये आ गया रो L/2 ए डैश। अब ये 2 ए डैश कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, रो एल कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। तो देखिए यहाँ के बाद सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ क्या था आर बाई आर डैश था, आर कितना है ऊपर में रो L/A, ठीक है ना, आर डैश नीचे में था आर डैश, तो नीचे में आर डैश था, तो 2 ए डैश कहाँ चला गया ऊपर में डिवाइड होके, तो 2 ए डैश, ठीक है ना। और नीचे में क्या था, ये रो एल ए के पास आ गया है, तो रो एल ए के पास आ गया है, एल से एल कट गया, रो से रो कट गया, तो कितना आ गया ऊपर में 2 इंटू ए डैश बाई ए, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हटा ही देते हैं। देखिए कितना आ गया, यहाँ से आ गया आर बाई आर डैश बराबर क्या आ गया 2 इंटू ए डैश बाई ए। हमको तो किसका वैल्यू है, हमको तो ए बाई ए डैश का वैल्यू है 1/2, और यहाँ क्या आ रहा है ए डैश बाई ए आ रहा है, तो इसको इस ऐसा बना देते हैं। तो जब इसको आप पलट दीजिएगा, इसको आप पलट दीजिएगा तो ए डैश ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला आएगा, आ रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है ना।
ए डैश ऊपर चला गया, ए नीचे चला आया, तो जब इसको पलटे हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2/1, 2 ऊपर 1 नीचे। देखिए ए बाई ए डैश था 1/2, लेकिन ए डैश बाई ए कितना होगा 2/1, तो इसके जगह पर 2/1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आर कितना था, आर मतलब पहले वाला तार का रेजिस्टेंस 16 ओम, तो आर की जगह पे 16 रख देते हैं। आर डैश नए वाले तार का जिसको पिघलाए हैं तो उसका तो आर डैश ही है, उसी का तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, इनटू, ठीक है ना, इनटू नहीं ना, बराबर ना, बराबर 2 इंटू ए डैश बाई ए कितना है, ए डैश बाई ए 2 है, 2/1 लिख लेते हैं, तो कितना आ गया 2 इंटू 2, 4 आ गया ना, इसको इरेज करते हैं अब, ठीक है। अब देखिए तो 16 बाई आर डैश बराबर 2 इंटू 2 4, तो 4 से 4 बार में आर डैश उधर चला गया, इधर बच गया सिर्फ 4 और इधर चला गया आर डैश, तो आर डैश हमको निकालना था, आप सीधा करके लिख देते हैं इसको, तो आर डैश बराबर कितना आ गया 4 ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस है तो ओम लगाना पड़ेगा। यानी कि पिघला हुआ तार का, ठीक है ना, नए तार का रेसिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, तो 4 ओम तो चारों में है, तो 4 ओम हो गया नए वाले तार का रेसिस्टेंस। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, तो ये निकालना है हमको। तो देखिए रेसिस्टेंस में कितने आया है चेंज, वो देखते हैं। तो पहले चेंज कैसे निकालते हैं कि पहले कितना था अब कितना है, देख लेंगे बदलाव कितने का है। तो पहले रेसिस्टेंस था कितना, पहले रेसिस्टेंस था आर, अब कितना हो गया आर डैश, पहले रेसिस्टेंस कितना था आर, अब कितना हो गया आर डैश, तो कितने का चेंज आया है, चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस कितने का चेंज आया है। अच्छा आर का वैल्यू कितना था 16 ओम, आर डैश का वैल्यू कितना आया 4 ओम, तो कितने का चेंज आया है। चेंज निकालने के लिए तो हम बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू हटा देते हैं, तो यहाँ चेंज कैसे निकालेंगे, आर माइनस आर डैश, तभी तो चेंज बदलाव आएगा। चेंज में ये नहीं होता है घट रहा है कि बढ़ रहा है, चेंज का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो आर डैश आर माइनस आर डैश, तो ये हो गया चेंज, और आर माइनस आर डैश कितना है 16 ओम माइनस 4 ओम, कितना 12 ओम का चेंज आया है रेसिस्टेंस में, 12 ओम का, तो पहले 16 ओम था अब 4 ओम आ गया, तो कितने का चेंज आया 12 ओम का चेंज आया। अब आपको परसेंटेज पूछ रहा है, चेंज नहीं, रेसिस्टेंस में कितने प्रतिशत का चेंज, तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है आपको, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में कितना प्रतिशत का बदलाव आया, तो जिसका पूछ रहा है वो चेंज ऊपर लिखना है, तो चेंज कितना हुआ रेसिस्टेंस का 12 का चेंज हुआ है। अच्छा ये चेंज किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, शुरू के मुकाबले में, मतलब पहले था 16 अब हो गया 4, तो 12 का चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में आया 16 के रिस्पेक्ट में आया, यही तो 16 चेंज होके 4 बना है, तो किसके रिस्पेक्ट में 16 के रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल वैल्यू 16, ठीक है ना, तो 16 के रिस्पेक्ट में 12 का चेंज आया। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए, तो 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25 इंटू 3 75, और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए थे परसेंटेज निकाल रहे थे तो लास्ट में परसेंटेज, यानी कि अब निकाल गया आपको नए तार का रेसिस्टेंस भी और कितने प्रतिशत का रेसिस्टेंस में चेंज आया, तो 75% का चेंज हो रहा है, ठीक है ना, 16 से 4 75% का चेंज हो रहा है रेसिस्टेंस में, तो 4 ओम और 75%, ये हो गया ऑप्शन।